शहीद सीडीएस विपिन रावत के निधन से देश भर में शोक की लहर है और निधन पर उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक। पैतृक गांव सीणा में नम आंखों के साथ में लोगों ने दुख व्यक्त किया। तो पैतृक गांव सीणा में गमगीन माहौल देखा जा रहा है और साथ ही पूरे देश भर में शोक की लहर छाई हुई है। तो जैसे ही ये खबर पूरे देश भर में फैली, तमाम राजनेताओं ने, तमाम बड़ी हस्तियों ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। तो वहीं प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सभी ने दुख व्यक्त किया और साथ ही सीडीएस के पैतृक गांव में भी शोक की लहर छाई हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता अजय पांडे लाइव जुड़ गए हैं। अजय, कल से ही पूरे देश भर में शोक की लहर देखी जा रही है। आपके पास में क्या ताजा जानकारी, क्या ताजा अपडेट आपको मिल पा रही है? देखिए, इस समय हम उनके पैतृक आवास पर मौजूद हैं और उनके चाचा और उनके परिवार के कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उन लोगों से हमने बातचीत की थी। सभी लोग गमगीन हैं। पूरे उत्तराखंड में इस समय शोक की लहर है। सभी लोग इस बात को लेकर दुखी हैं कि इस तरह से जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ है और चूंकि एक परिवार से 2 लोगों का एक साथ निधन होना भी काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और जो घटना हुई है वो भी काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इस घटना के बाद से ही पूरे गांव में, पूरे परिवार में शोक की लहर है। पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है। उत्तराखंड सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया है और चूंकि जनरल बिपिन रावत का उत्तराखंड से काफी गहरा स्नेह रहा है, प्यार रहा है। वो अपने पैतृक आवास पर भी हमेशा आते रहे हैं। यहाँ के युवाओं के बारे में सोचते थे, उनको सेना में जाने के लिए प्रेरित करते रहे। इसके साथ साथ जो रिवर्स पलायन को लेकर के भी उन्होंने कई बार बातचीत की। कई ऐसे कार्यक्रम हुए जिसमें वो शामिल हुए और उन्होंने खुद अपने पैतृक आवास में भी एक ये कहा था कि वो आकर के रहेंगे और इसके लिए भी वो अलग से निर्माण कराना चाहते थे और बाकी लोगों के लिए भी वो प्रेरणा स्रोत बनना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि सभी लोग जो उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, अपनी रोजगार तलाश में जो लोग गए हैं, उनको अपने स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो और जैसे वो आकर के यहाँ रहना चाहते हैं वैसे बाकी अन्य लोग भी आकर के यहाँ उत्तराखंड में रहें। क्योंकि उनका काफी प्रेम, काफी सरल व्यक्तित्व के रहे हैं। हमने महसूस किया, हमने देखा है उनको जब 2017 में वो IMA के पासिंग आउट परेड में होने जब आए थे, उस दौरान तमाम प्रोटोकॉल थे उनके, क्योंकि थल सेना अध्यक्ष थे उस वक्त और वो लोगों के साथ जाकर के फोटो तक खिंचवाते रहे, बहुत आसानी से बातचीत करते रहे और किसी प्रोटोकॉल को लेकर के लोग पहले डर रहे थे कि उनसे कैसे बात करें, उनके पास कैसे जाएं, लेकिन वो इतने सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति रहे हैं कि उनके पास सभी लोग आसानी से पहुंच जाते थे, अपनी बात भी कहते थे। उसके बाद तो कई बार यहाँ पर उत्तराखंड आए। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि अंतिम संस्कार को लेकर क्या ताजा जानकारी मिल पाई है? क्या पैतृक गांव उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा? देखिए, अभी उनके चाचा से हमारी बातचीत हुई है। उनके चाचा भरत सिंह रावत यहाँ से कुछ देर बाद ही अब दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उन्होंने कहा है कि बाकी के जो परिजन हैं, उनकी दोनों जो बेटियां हैं, उनसे उनकी बातचीत भी हुई है और वो वहीं जा रहे हैं दिल्ली में और दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाकी की जो प्रक्रिया है वो सारी दिल्ली में ही की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो उनका आवास है, यहाँ पर एक छोटा सा गांव है, काफी कम लोग यहाँ पर रहते हैं और जहाँ पर उनका अपना पैतृक आवास है, वहाँ पर उनके चाचा चाची और उनके परिवार के लोग रहते हैं। वो हमेशा यहाँ आना चाहते थे। यहाँ सड़क को लेकर के बातचीत की, क्योंकि काफी दुर्गम स्थिति वाली जगह है जहाँ पर उनका आवास है
और पगडंडी के रास्ते यहाँ पर लोग आते जाते रहे हैं। हम भी यहाँ पर पहुंचे हैं तो पगडंडी के रास्ते ही वहाँ पर पहुंचे हैं। बिपिन रावत यहाँ पर सड़क लाना चाहते थे, यहाँ पर रोजगार की बात करते रहे। बिपिन रावत 2017 में जब आए थे पासिंग आउट परेड में IMA के, तो उस दौरान भी वो काफी लोगों से मिले। उसके बाद से जब भी वो यहाँ उत्तराखंड आए तमाम लोगों से बातचीत करते रहे। रोजगार को लेकर के, युवाओं के पलायन को लेकर के काफी चिंतित थे। रिवर्स पलायन को वो प्रमुखता देना चाहते थे, यहाँ पर रहना चाहते थे। इसके साथ ही साथ 11 तारीख को IMA की पासिंग आउट परेड है, उसमें भी राष्ट्रपति के साथ वो वाकई अजय, चाहे देश की सुरक्षा की बात हो या फिर जनता से जुड़े मुद्दे हों, हमेशा से ही वो चिंतित रहे हैं। यही है कि उनके जाने के बाद में पूरे देश भर में गमगीन माहौल है। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।